हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा का जो टॉपिक करने वाले हैं वो करेंगे हरियाणा के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं या महोत्सव जो मनाए गए हैं अभी तक। इसमें हम करने वाले हैं आपके जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे 2024 के जितने भी आपके लेटेस्ट हैं वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं वो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। प्लेलिस्ट मैंने हर एक चीज की बनाई हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक डाले हुए हैं। इसकी जो पीडीएफ है, देखो जो भी मैंने बोर्ड पे डाला इसको मैं सेव करूंगा तो ईएनबी में वो सेव होगा, तो मैं एज इट इज वहां पे सेव कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप उसको कन्वर्ट करके पहले माई एग्जाम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर आप सर्च करेंगे माई एग्जाम के नाम से तो मिल जाएगा आपको। वहां पे मेरी ही एक सुतरी सी फोटो मिलेगी आपने, ठीक है। तो देख लेना आप, तो ईएनबी में आपको मिलेंगे तो उसको पहले कन्वर्ट करके आप उसको ओपन कर पाएंगे। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बता देना, तो मैं कोशिश करूंगा, टाइम लगेगा कभी तो कन्वर्ट करके भी उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी की हम बात करेंगे, गणतंत्र दिवस की। तो कौन से नंबर का बनाया गया था? 75वां। और इसकी जो थीम थी सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा 75वें हरियाणा गणतंत्र दिवस में हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? तो मेरा परिवार मेरी पहचान। मेरे पहचान क्या है? मेरा परिवार है। तो यही झांकी की थीम थी 75वें गणतंत्र दिवस की। तो यहां पर हम बात करें ध्वजारोहण की, तो यहां पर दो की हर बार पूछा जाता है, या तो मुख्यमंत्री का पूछा जाएगा या फिर आपने गवर्नर का पूछा जाएगा। तो देखो जो अपने सीएम साहब थे वो कहां से लड़े थे? करनाल से, तो वहीं से झंडा फहराया था। राज्यपाल, पाल में पे आपको दिखेगा तो पे पानीपत, पाल, ठीक है, पाला पड़ गया, ठीक है। तो पाल से आपका पानीपत है। तो इसमें कंफ्यूजन रहती कौन करनाल कौन पानीपत है। तो अपने जो मुख्यमंत्री साहब थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो करनाल से नायब सिंह सैनी ने इलेक्शन लड़ा, तो करनाल याद कर लेंगे और पानीपत से पाल आपको याद आएगा, गवर्नर हो जाएगा याद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगला हम बात करें यहां पर कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को याद कर लेंगे। तो 25 जने, ठीक है, क्या करने जाएंगे भाई? मतदान करने जाएंगे। 25 जने तो 25 जन से जनवरी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जयंती जो आपकी मनाई गई है 23 जनवरी को, इसके उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया गया। कहां पर? रोहतक में। पराक्रम, रा से रोहतक याद कर लेंगे। पराक्रम दिवस रोहतक में मनाया गया है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। तो ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा है आपका। अगला हम बात करते हैं पुस्तक मेला। तो पैसे पुस्तक, पैसे पंचकूला। तो पुस्तक मेला कहां पर लगा? पंचकूला में। एक हफ्ता लगा 15 से 22 जनवरी। और इसकी भी थीम आपसे पूछे तो विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह। तो आपका पुस्तक से ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलेगा तो विद्युत प्रवाह होगी शरीर से। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। तो उसकी थीम क्या थी गणतंत्र दिवस की? मेरा परिवार मेरी पहचान। 75वां था, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मराठा शौर्य दिवस, अब पूछा जाएगा आपसे जो मराठा शौर्य दिवस था कौन से नंबर का था? तो 263वां। 2-6, ठीक है, 2-6, 6 को 2 से भाग करो तो क्या आएगा? 3, 2-6-3, 263वां। और कहां पर आयोजित किया गया? पानीपत में। तो पानीपत की लड़ाइयों मैसूर है मराठों की, तो वहीं पे आपका दिवस भी हो जाएगा। तो मराठा दिवस आप याद कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, मराठा दिवस हो जाएगा 263वां 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी को मराठा दिवस 14 जनवरी को हो जाएगा याद, 14 जनवरी। आगे चलते हैं। फरवरी माह में अखिल भारतीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल। अब देखो चित्र से आपको याद आएगा पिक्चर, पैसे पिक्चर, पैसे पंचकूला, पंचकूला में पंच, और पंच से ही 5वां याद आएगा। 23 से 25 फरवरी को पूछा जाएगा जो आपका भारतीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल है कौन से नंबर का था? 5वां, पंचकूला। तो पंच से 5, पिक्चर याद आएगी, पिक्चर, पिक्चर, पिक पंच, पिक पंच।
देखो सूरज कुंड मैं अलग से भी आप लोगों को करवा चुका हूं, पूरा का पूरा 36वां भी करवाया है, 37वां भी करवाया है। तो 37वां सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में 2 से 18, जो इससे पहला था वो मैंने आपको करवाया था 3 से 19, 3 से 19 एक एक इसमें घटवाया था। फिर आपका 37वां 2 18, ठीक है। 37वें नंबर का थीम स्टेट पूछे तो गुजरात, कंट्री पूछे तो तंजानिया। आप किसी तरीके से 36वें की पूछेगा तो आपके 8 उत्तर पूर्वी थे और संघाई के जितने भी देश थे तान तान वाले, और भारत रूस के 3 से आपको याद करवाया था। पहला सूरज कुंड मेला कब लगा? 1987 में। फिर आपकी थीम स्टेट कब से लागू की? आपकी 1989 से। सारी की सारी चीजें करवाई हुई हैं। फिर 9 12 13 को क्या हुआ? आपका 3 आपको दिखेगा अंतरराष्ट्रीय के रूप में इसको मनाया गया। तो ये वीडियो जरूर देख लेना भाई, करवाई हुई है पूरा आपका सूरज कुंड। तो 37वां था 2 से 18, गुजरात याद करेंगे और तंजानिया इसमें याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। ये आपका चंडीगढ़ में मनाया गया भाई, 11वें नंबर का। कब? 16-17 फरवरी को। कठपुतली चंडीगढ़, कठपुतली चंडीगढ़। तो जितने भी आपकी कठपुतलियां हैं कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में है, ठीक है। 11वां। नेक्स्ट है पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र की जो वर्षगांठ बनाई गई है, ये कौन से नंबर की बनाई गई है? तो पैनोरमा आप याद रखेंगे 23वीं, कुरुक्षेत्र में 6 मार्च को, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है सूरज कुंड जरूर याद रखना, गणतंत्र दिवस जरूर याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। पैनोरमा हो जाएगा 23वां, कुरुक्षेत्र 6 मार्च को। अब वेरी इंपॉर्टेंट अगला अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसका 5वां संस्करण है श्रीलंका, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में आयोजित किया गया 1 से 3 मार्च। 1 से 3 मार्च आपसे पूछा जाएगा 1 से 3 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? श्रीलंका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। अगला बाबा मस्तनाथ मेला आप बताएंगे कहां पर लगता है? तो कहां पर? 16 से 18 मार्च को ये लगा है। आप कमेंट में जरूर बताना है। मेले नहीं देखें तो जरूर कर लेना। मेलों की ट्रिक आपको करवाई हुई है हरियाणा जीके में जबरदस्त तरीके से, ठीक है। वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने भाई, वो कर लेना एक बार, ठीक है। तो कमेंट में आप मेरे को बताएंगे कि मस्तनाथ का मेला कहां पर लगता है और किसकी याद में, इसके संस्थापक जो मठ है इसकी स्थापना किसने की थी, वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। अगला अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता। जैव विविधता, अब जैव की जो विविधता पाई जाती है यमुना नदी में पाई जाती है, तो यमुना से यमुनानगर। तो जैव में 2 मात्राएं हैं, तो 2 बार यूज कर लो, 22 मई। जैव में तो विविधता पाई जाती है, तो में मतलब मई, और कहां पर? यमुना में, तो यमुनानगर। नेक्स्ट संत कबीर दास जी प्रकाश पर्व कौन से नंबर का? वेरी वेरी, देखो आपका जो मराठा सूर्य दिवस है 2 6 3, 6 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। एक आपका कबीर दास का है 626वां। जो बड़े बड़े होते हैं ना वो इंपोर्टेंट होते हैं, गोहाना, कबीर दास गोहाना, ठीक है। अगला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका गीता महोत्सव 5वां संस्करण श्रीलंका, एक योग दिवस है। तो कब मनाया जाता है आप कमेंट में बताएंगे जून की कौन सी तारीख को। तो ये कहां पर आयोजित किया गया भाई? अब की बार राज्य स्तरीय अपने हिसार में। कहां पर किया गया? हिसार में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट राज्य स्तरीय आपका वन महोत्सव, ये कौन से नंबर का है और ये कहां पर आयोजित किया गया? 75वां करनाल में 13 जुलाई को। वन, ठीक है। 7 5 वन भी लगा ले, ठीक है, तभी आपको क्या मिलेगी? हवा। तो वन कर, तो वन से कर याद आएगा, कर से करनाल। 75वां है, 13 जुलाई को आपका करनाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट राज्य पशु प्रदर्शनी 40वीं, पैसे पशु, पैसे 4 जैसा 0 लगा दो, 40वीं। और ये कहां पर आयोजित की गई थी? फरवरी में महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में कहां पर? केंद्रीय विश्वविद्यालय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से प्रश्न जरूर फंसेगा, ठीक है। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आपके मराठा शौर्य दिवस हो गया, आपका कबीरदास जयंती वाला हो गया, गणतंत्र दिवस वाला हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मतदाता तो छोड़ो आप, उसके बाद सूरज कुंड वाला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब ये आपके थे इंपॉर्टेंट। एक बात रह गई अब आपकी, अब यहां पर हम दिवस कर रहे हैं तो 2024 को कौन से रूप में मनाया जाएगा, तो संकल्प से परिणाम, ये याद करना वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 को संकल्प से परिणाम के रूप में मनाया जाएगा 2024 को, ये याद कर लेंगे। संकल्प से परिणाम के रूप में, ठीक है, मनाएगी हरियाणा सरकार। तो 2024 क्या है, तो 2023 भी पूछा जा सकता है। तो ये अंत्योदय याद करेंगे। इस अंत्योदय ने क्या हाल किया है हरियाणा का, ये आपको भी पता होगा। इसके भरोसे युवा यूं के यूं बैठे रह गए। अंत्योदय आरोग्य रूप में मनाया गया था, ये आरोग्य भी लिख लो। और 2024 का जो मनाया जाएगा भाई, ये संकल्प से परिणाम, ठीक है, आरोग्य। ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस और महोत्सव। क्लियर है? तो खत्म करते हैं भाई वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। कंटेंट कैसा लग रहा है तो कमेंट करके भी जरूर बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं आप कमेंट में बताइएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। तो हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, 56-57 का एग्जाम जल्दी ही आपके होने वाले हैं। तो तैयारी में भाई जुट जाओ साथ के साथ, ठीक है। तो खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू।